비가 내려오는데 누군가를 기다리는 것 같은 널 봤어 뒤를 हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं अवेकन बीज ब्लॉग्स एंड मैं हूं अनुप्रीति और आज है 9 मार्च वेंसडे का दिन। सो वेलकम टू टुडेज ब्लॉग। अभी हो रही है शाम और पूरे दिन हमने बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं की, थोड़ी सी करी थी। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और अब हम देखते हैं क्या होता है आज के हमारे पूरे दिन में। सो गाइस, अविरल अभी उठा है अपनी टेबल चेयर से, पढ़ने के लिए जा रहा है। सो पता नहीं किचन में आके खड़ा हो गया है, पता नहीं क्या करेगा अब। सुबह से बनता गेट भी खुला है। नहीं, वो पॉलीथीन से ये लोग एग्जॉस्टर को देख के कुछ कह रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं, कुछ समझ तो नहीं आ रहा है। गाइस क्या कर रहे हो? सो अभी कोई सब्जी वाला आया था, मम्मी उस सब्जी वाले को रोक रही थी क्योंकि मम्मी को लेना था धनिया, बट यहाँ पे कोई भी सब्जी वाला नहीं दिख रहा है। हो सकता है चला गया हो या फिर पीछे वाले मोहल्ले में गया हो। सो हम लोग चलते वापस अंदर। सो गाइस, गेट के बाहर बंधा हुआ है बद्री, और बद्री से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो हम इसको गेट खोल के देख भी नहीं सकते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डरावना और खूंखार कुत्ता है ये। मेरे अलावा तो सबसे इसकी दोस्ती है, बस मुझे देख के भौंकता है क्योंकि मैं कभी कभी आती हूँ घर। तो अभी ये बंधे हुआ है, अभी नहीं भौंक रहा है। एक्चुअली मम्मी अभी सब्ज़ी वाले को बुला रही थी, सोच रही थी कि यहाँ कहीं सब्ज़ी वाला है, बट अभी मैं बाहर निकल कर आई हूँ तो यहाँ तो कोई मुझे सब्ज़ी वाला नहीं दिख रहा है। हो सकता है वो जो पीछे के साइड भी एक लाइन है जहाँ पर लोगों के घर है, हो सकता है वो सब्ज़ी वाला वहाँ पर हो। तो सब्ज़ी वाला तो अभी नहीं दिख रहा है, सो तब तक हम चलते हैं अंदर। सो गाइस, अभी अमेज़ॉन वाले एक ये पार्सल देकर गए हैं। सो अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे इस पार्सल में क्या है। चलिए तब तक बाहर देखते चलते। इस पार्सल को भी खोल के देखते हैं कि इसमें क्या है। कहाँ से खुलेगा ये? यहाँ से शायद, ये ऐसे। ओहो, कहाँ से है ये? यहाँ से। इसमें है नूडल्स का पैक जो कि मैंने ही मंगाया था। तो ये है वेज चाउमीन नूडल्स, तो अब हम इसको बनाकर खा सकते हैं। $2.99 में ये इतना सा पैक मिला है हमें। सो बट ठीक ही होगा, अच्छा ही होगा। मैंने भी पहली बार ही मंगाया है। सो गाइस, अभी हुआ है डिनर का टाइम, 9:15 बज रहे हैं और मम्मी तब से बहुत देर से चिल्ला रही थी कि खाना ले जाओ, खाना ले जाओ, खाना ले जाओ, लेकिन हम फ़ोन में लगे हुए थे तो हम सुन नहीं रहे थे। बट अब फाइनली खाना लेकर आए किचन से, और आज मम्मी ने बनाई थी दोपहर में दम आलू की सब्ज़ी, और अभी बनाई है पूड़ी। सो पूड़ी सब्ज़ी हम खाएंगे। और आज तो ये है दम आलू की सब्ज़ी और ये है पूड़ी। सो आज हमने दोनों ही चीज़ें अच्छी खाई थी। सुबह ढोकले खाए थे, पर दोपहर में खाई थी दम आलू की सब्ज़ी। काफ़ी दिनों बाद खाई थी और ढोकले भी काफ़ी दिनों बाद खाए थे, तो आज मज़ा आ गया सुबह और दोपहर के खाने में। सो बट रात में भी वही है, दम आलू की सब्ज़ी तो अच्छी लगती है। सो अभी भी दम आलू की सब्ज़ी खा रहे हैं पूड़ी के साथ। डिनर, सो गाइस, डिनर तो अभी फिनिश हो चुका है और अब हम आए हैं अपना लैपटॉप निकाल के
क्योंकि एक्चुअली मैं एडिटिंग करती हूँ अभी तक अपने फ़ोन से, बट फ़ोन से अच्छी एडिटिंग नहीं हो पाती है, लगभग फ़ोन से कुछ भी नहीं हो पाता है। एक लैपटॉप है जो आपने देखा ही होगा कि एक लैपटॉप से अविरल पढ़ता रहता है, वो अविरल यूज़ करता है और हमें ज़रूरत है दूसरे लैपटॉप की। आज हम लगभग काफ़ी टाइम बाद, 1-1.5 साल बाद अपना दूसरा लैपटॉप अलमीरा से निकाल कर लाए हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है, क्योंकि व्लॉगिंग के बाद एडिटिंग करनी है। एडिटिंग के लिए हमें दूसरा लैपटॉप चाहिए। अभी हम अपना ये जो लैपटॉप है ये डेल का है, अभी हम इसको निकाल कर लाए हैं, क्योंकि ये लगभग 1.5-2 साल से ये निकला नहीं है। अब हम इसको खोल के देखेंगे कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ होगा, पता नहीं क्या इशू होगा इसमें, अभी हमें कुछ भी नहीं पता है कि क्या इशू है इसमें। हम लोग इसको खोल कर देखते हैं कि अगर ख़राब होगा तो कल हम लोग इसको ठीक करवाएंगे, ताकि इसका यूज़ कर सके, इससे एडिटिंग कर सके। और इस बार एक्चुअली मुझे ज़रूरत भी थी टैब वगैरह की, और मेरा फ़ोन भी काफ़ी ठीक नहीं है। फ़ोन तो मुझे लेना ही लेना है दूसरा, उसके बाद लैपटॉप भी चाहिए। इस बार ये लैपटॉप अपना ठीक करा के मैं ले जाऊँगी अपने साथ कॉलेज। ताकि मुझे अगर कोई ज़रूरत पड़ सके पढ़ने के लिए, एडिटिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो लैपटॉप मेरे पास हो सके। क्योंकि एक्चुअली आजकल बिना टैब के कुछ भी नहीं होता। लगभग फ़ोन होता है, फ़ोन में सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं टैब पे होना चाहिए, मोस्टली पढ़ने के लिए भी। एडिटिंग के लिए लैपटॉप टैब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारे फीचर्स जो हैं वो गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से ही लिए जाएँ। कुछ चीज़ें ब्राउज़र पे भी सही ठीक ठाक मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें ब्राउज़र से भी इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। इसलिए अब हम अपनी यूज़ में लाएंगे लैपटॉप, और काफ़ी टाइम से लैपटॉप मैंने चलाया भी नहीं है, थोड़े बहुत फीचर्स भी भूल जाती हूँ, इसलिए अभी लैपटॉप निकाल के लाई हूँ। अब इसको खोल कर देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा होगा तो कल परसों इसको ठीक करवाएंगे, और जब अपने कॉलेज आऊँगी तो उसको लेकर जाऊँगी। अभी अब देखते हैं कि लैपटॉप चल रहा है कि नहीं। देखते हैं अभी इसको खोल कर। इसको चार्ज करना पड़ेगा ना। अब इसको लगाते चार्जिंग पे, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से नहीं खोला और मेरे दिमाग में ये चीज़ आई नहीं कि पहले इसको हमें चार्ज पे लगाना है। तो इसको 5-10 मिनट के लिए पहले चार्जिंग पे लगाते हैं, और जैसा इसका रिस्पॉन्स होगा, बटन्स जलेंगी, लाइट जलेगी, तब हमें पता लगेगा कि हाँ ये इसको यूज़ कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब हम इसको लगा देते हैं चार्जिंग पे। इसका चार्जर लेके लगाते हैं। यहाँ पर स्पेस तो बनाना पड़ेगा। एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे 3 प्लग लगा रखा है, ताकि कहीं ना कहीं स्पेस बन सके। लगाते हैं इसको। ऑल आउट लगा रखी है इसमें, क्योंकि आजकल मच्छर आने लगे हैं। इसमें लगा के देखते हैं। और ये है इसका बैग, इसको रख देते हैं हम लोग यहाँ पे भी साइड में। और ये लगाते हैं यहाँ पर। ये चश्मा वगैरह रखा हुआ है, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने रखा था, तो इसको रख देते हैं फोल्ड करके, यहाँ पर रख देते हैं। अब इसको इसमें लगा देते हैं कि, और चेक करते हैं कि भाई चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। कहाँ लगेगा भाई ये? इधर तो लग नहीं रहा है, इसका जगह है लगने का, शायद से पीछे लगता है। निकाल लिया है। अब देखते कि इसको हमें कहाँ पर लगाना है।
किस रूम में लगाना है। इधर स्पेस तो इधर तो है नहीं, बट इधर ही एडजस्ट कर देते हैं। सो गाइस लैपटॉप तो हमने लगा दिया है चार्जिंग पे। सो अब इसका रिस्पॉन्स देखेंगे 5-10 मिनट इसके चार्ज होने के बाद कि भाई कहीं से लाइट वाइट जल रही है। इधर में आगे पीछे से कहीं से तो लाइट जलेगी, लाइट वाइट जलेगी तो ठीक रहेगा, क्योंकि फिर चेक कर पाएंगे कि भाई इसमें काम करेगा कि नहीं करेगा लैपटॉप। वरना अगर नहीं करेगा तो सही करवाना पड़ेगा। वैसे सही तो करवानी पड़ेगा क्योंकि काफ़ी दिन से ये रखा हुआ था। एक्चुअली लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गया है कि लैपटॉप काम में नहीं आया है। सो रखे रखे ही इस खराब हो गया है। बट अब मुझे ज़रूरत है लैपटॉप की। सो लैपटॉप चाहिए मुझे, तो मुझे चाहिए लैपटॉप। उसके लिए पक्का से ही करवाना पड़ेगा क्योंकि मेरा काम नहीं चलता है, फ़ोन वोन से बिल्कुल भी काम नहीं चलता है। सो लैपटॉप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। सो अब इसको सही करवा देंगे। अगर नहीं चला तो चल गया तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम चल तो रहा है। सो अभी लाइट लैपटॉप से 2 मिनट पहले वहाँ से ना लाइट जलने लगी थी। सो मुझे लगा कि हाँ चल जाएगा। सो अभी जस्ट अविरल यहाँ आकर बैठा हुआ है। बस इसने खोल कर देखा और अभी लैपटॉप इसने खोल कर देखा और अभी इसमें वेलकम लिख के आ रहा है। सो मतलब खुल गया है। तुम्हें पता ये जो है SD कार्ड जो तुम्हारे फ़ोन में डल जाएगा। और ये पता नहीं क्या कह रहा है। कह रहा है कि लैपटॉप में जो SD कार्ड होता है वो फ़ोन में डल जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा होता भी होगा। लगता तो हमें भी सो नहीं है। खोल के देखो लैपटॉप और फंक्शनिंग में है या नहीं है ये देखो। इसमें वो नहीं है, क्या वो वाईफाई वाईफाई तो कनेक्ट करा जाता है ना। नहीं, उसका वो नहीं है जो क्या? अंदर से मटी हार्डवेयर होता कनेक्ट करने वाला। मतलब अरे जैसे अपने मेरे लैपटॉप में है उस वाले में उसमें हार्डवेयर है जिससे कनेक्ट होता तो इसमें नहीं है। ना इसमें वाईफाई का सिस्टम नहीं है। ना, है इसमें मॉडेम से चलाते हैं। इसमें वाईफाई का सिस्टम ही नहीं, तो उसकी विंडोज़ बदल जाएगी ना, तो उससे वाईफाई का कनेक्शन आ जाएगा। गाइस ऐसा भी कर सकते हैं गाइस। अरे चुप रहो, नहीं है क्या इसमें? इसमें ब्लूटूथ का है। अरे भाई ज़रूर होगा वाईफाई। ऐसा कैसे हो सकता है, बिना वाईफाई की कैसे चलेगा यार। तो फोन का ब्लूटूथ ऑन है। हाँ ब्लूटूथ नहीं, वाईफाई देखो इसमें है कि नहीं है। कितना धीरे वाला है। एक बार देखो, खोल के तो देखो। देखो तुम अपने ब्लूटूथ से हमें कनेक्ट करो या तो ये कोशिश कर रहे थे कि फ़ोन से फ़ोन से पीसी को कनेक्ट करने का सोच रहे थे। तो अभी इन्होंने मेरे फ़ोन से पीसी को कनेक्ट किया है। तो हमें इन्होंने कम बोलती। ओहो हम क्या कैमरे वाले अंकल हैं। हाँ तुम कैमरे वाले अंकल ही हो। वो कैलिंग पता नहीं इस लैपटॉप पे क्या क्या लिखा हुआ है। इसकी कीज कितनी बड़ी, पूरी उंगली बन जाए इसमें, लेकिन क्रोम नहीं है। वैसे मैं बताऊं, वाईफाई से ना सारे लैपटॉप्स चल जाते हैं। ये नहीं चलता कहीं तो है। ये भी चलेगा यार। जब यार पुराने XP के टाइम के भी जो वो होते थे ना पीसी, बड़े बड़े वाले डब्बा वाले जो कंप्यूटर होते हैं ना, वो भी वाईफाई से चल जाते थे, रूटर वाईफाई से। ये तो पक्का ही चलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है ये ना चले? कनेक्ट तो करके देखो एक बार, होगा ज़रूर यार। ऐसे कैसे हो सकता है? ये नया है इसलिए। नया तो नहीं है भाई, कोई मतलब नहीं रहा यार इसका। इसका यूज़ भी सिर्फ 3 ही साल हुआ है। इसमें बैटरी डलवा लेना अमेज़न से मंगा के। बैटरी खराब है आपका कह रहा है। तो फ़ायदा क्या है? नेट भी तो चले, मेन चीज़ तो नेट ही होती है ना। वो डलवा लेना, नेट डलवा लेना। नेट कैसे डलवा लूँ? नेट कैसे डलवा लूँ मैं इसमें? समझ आ रहा है कुछ इसमें? सो इनके कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो मेमोरी बहुत है। मैं भी देखती हूँ क्या हो रहा है इसमें।
सो गाइज लैपटॉप चलाने की हमने बहुत कोशिश की थी। एक्चुअली लैपटॉप तो चल गया था, बाकी सारी चीज़ें उसकी फंक्शन में थी, बट एक चीज़ उसकी फंक्शन में थी नहीं थी, क्योंकि हम लोगों ने कोशिश की थी कि वाईफाई जो है ना उसको कनेक्ट कर सके लैपटॉप के साथ, बट ये कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं हो पाया, यूएसबी के साथ भी कनेक्ट नहीं हो पाया। सो बिना नेट के तो लैपटॉप किसी काम का नहीं है। सो वाईफाई से तो लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि बिना नेट के तो हम उसमें कोई ऐप भी इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। सो एडिटिंग भी नहीं हो पाएगी बिना नेट के। सो अब देखते हैं उस लैपटॉप का हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसा होगा वैसा गल गाइज हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज विरल को काफ़ी ज़्यादा खांसी आ रही है और लगभग हर 1 मिनट में खांस रहा है। सो इसका ज़ुकाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मैंने कहा था कि सिरप पी लो जाके, बट शायद इसने सिरप नहीं पी है। बोल तो रहा था कि पी रही है, लेकिन शायद ये बेवकूफ़ बना रहा था हमको। सो इसका ज़ुकाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा खांस रहा है, तो इसको दवाई और सिरप दोनों की ज़रूरत है। सो गाइस यूजुअली रोज़ की तरह अविरल अभी पढ़ रहा है और अभी मैं बैठी हुई हूँ ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे थे। सो अब हो रहा है सोने का टाइम, तो अब मैं भी सोऊंगी और ये तो भी पढ़ेगा। सो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। Show your love to our videos so that we can make more videos like that. So हमें मोटिवेट करते रहें और व्लॉग्स डालने के लिए, ताकि हम अनमोटिवेटेड फील ना करें। सो अब हम मिलते हैं कल के व्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।